नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बात करूंगा दोस्तों कि कई लोगों के मन में संशय रहता है कि इस डाइट से वज़न कम हो जाता है। तो इस संशय की वजह से डाइट करें या ना करें, ये प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं। तो आज इसी संशय को हम जो है दोस्तों दूर करेंगे। ये बात सही है कि इस डाइट को फॉलो करने के बाद वज़न जो है कम होता है। साथ ही मेरे पास एक कल फ़ोन कॉल्स भी आया था जिसमें एक लेडी थी और बारिश तंग कर रहा। एक लेडी थी और वो कह रही थी मुझे कि मैं बड़ी मुश्किल से दवाइयाँ खा के अपना वज़न जो है अभी बढ़ाया। मेरा वज़न बहुत कम हो गया था, अब मैंने बड़ी मुश्किल से जो है दवाइयाँ खा के वज़न बढ़ाया है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या आपने ये सही किया? आपने क्या कर लिया वज़न बढ़ा के? आप मुझे ज़रा बता दें। उस अननेचुरल तरीके से आपने अपना वज़न बढ़ा भी लिया तो क्या कर लिया आप उस वज़न से? अभी तो आप बीमारियों में है ना। और कहीं ना कहीं वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थी कि हाँ, जो दवाइयाँ मैंने ली वज़न बढ़ाने के लिए, अभी जो करंट समस्या है वो उसका कारण कहीं ना कहीं वही है। इसके अलावा एक और व्यक्ति का कमेंट आया, इनफैक्ट फ़ोन भी आया। उनके मन में ये दुविधा है कि मैं ये डाइट करूँगा तो मेरी हड्डियाँ दिखने लग जाएंगी, मैं बहुत पतला हो जाऊँगा, हड्डियों का ढांचा बन जाऊँगा। इस तरह के अजीबोगरीब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था वो व्यक्ति। मैं कहता हूँ कि भाई साहब, आप वो हैवी शरीर लेके करोगे भी क्या? उस खोखले शरीर को तुम लेके करोगे भी क्या? उसके भीतर है तो कुछ है नहीं। जब तक रोग है उसके भीतर कुछ नहीं है, समझ लीजिए, सिर्फ रोग ही रोग है। उस शरीर को, खोखले शरीर को तुम लेके करोगे क्या? उस खोखले शरीर से बेहतर है कि पतला होना और स्वस्थ और निरोगी होना। ज़्यादा बेहतर कौन है? अरे ये तो एक सरल से सरल व्यक्ति भी इसका उत्तर दे देगा कि हाँ, निरोगी काया उस खोखले शरीर से बेहतर है। तो तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे प्रश्न भी लोगों के मन में आते। क्या इतनी भी तुम्हारी बुद्धि नहीं है कि भाई, यदि कोई चीज़ है, कोई डाइट है, कोई दिनचर्या हम फॉलो करके यदि पतले हो जा रहे हैं लेकिन सभी बीमारियां गायब हो जा रही हैं, तो हमें वही फॉलो करना है, चाहे हम हड्डियों का ढांचा ही क्यों ना बन जाए। तुम पतले होने के बाद भी अपना वज़न गेन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये पाचन तंत्र तो सही होना चाहिए। अभी तुम्हारा पाचन तंत्र ही नहीं सही है और उस वज़न को मेंटेन करने के लिए तुम भारी भारी चीज़ें खा रहे हो। ये तो वही बात हो गया, एक गधे ने 10 चक्कर लगा दिया है, अब लालच में उस गधे को 10 और चक्कर लगवा रहे हो। वो गधा मरेगा कि जिएगा? वही काम तुम ये इसके साथ कर रहे हो। अभी ये बोझा ढोने की हालत में नहीं है, इसकी परिस्थितियाँ ऐसी है कि इसको आराम की ज़रूरत है। तुम बीमार पड़ते हो तो बिस्तर रख लेते हो। तुम भी जाया करो ऑफिस, काम किया करो भाई। बीमारी में भी बुखार होता है तो बिस्तर क्यों पकड़ लेते हो? ठीक उसी तरह से तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक भी बीमार है, इसको भी आराम की ज़रूरत है। आराम कैसे मिलेगा? हल्का भोजन डाल के, सुपाच्य भोजन डाल के। जल्दी से पचने वाले भोजन कौन से हैं? फल, सब्जियां, मिलेट्स, ये बड़ी जल्दी पचती हैं यूँ। और तुम क्या करते हो? अपना उस वज़न को मेंटेन करने के लिए इसकी बैंड बजाते रहते हो, ठूसते रहते हो इसमें भारी भारी चीज़। ले दूध, ले नट्स,
ले रोटियाँ, पता है कितना टाइम लगता है ये सब पचाने में? प्रोटीन डब्बे वाला तो कभी दूध का वो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, पनीर, क्योंकि आपको तो दिखना है ऐसा, सोसाइटी का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है। सबसे बड़ी समस्या तो ये जो लोग आते हैं ना बीच में, यही सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं। और उसके बाद तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार। भूल जाओ, छोड़ दो। हर महान व्यक्ति ने ऐसे बंदों को किनारा कर दिया, दरकिनार कर दिया है, दरकिनार करके आगे गए हैं। हर एक महान व्यक्ति उठा के देख लो, ऐसे व्यक्तियों ने अपना मार्ग बनाया है और ऐसे लोगों को साइड कर दिया है। जो गलत है उसे साइड कर दो। मैं स्वयं की भी बात करता हूँ। मैं जैसा आज हूँ वैसा हमेशा नहीं रहा हूँ। मैं भी भारी था और भारी था, इससे भारी था मैं। लेकिन सन 2010 में मैं ऐसा ही था। सन 2010 और उससे पहले मैं ऐसा ही था। लेकिन 18 और 19 ये 2 वो वर्ष थे जब मैंने बीमारियों को झेला। उस टाइम भी मेरा शरीर ठीक ठाक था, हैवी था इसे। लेकिन उस हैवी शरीर में भी मैं भगवान से प्रार्थना करता था, मुझे 2010 वाला शरीर दे दो, पतला वाला। क्योंकि उस शरीर में क्या था आपको पता है? कॉन्फिडेंस था, जज्बा था, स्वास्थ्य था और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फौलाद था उस पतले शरीर में भी। और वही मैं याद किया करता था उस टाइम कि 2010 वाला। और आज मिला है दोबारा, वही मिला है शरीर, देख लो, पतला। लेकिन ये हर किसी को नहीं भाएगा, समझ रहे हो ना? ये हर किसी को ये शरीर नहीं भाएगा। अब मुझे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज मेरे भीतर इतना कॉन्फिडेंस है जितना उस हैवी शरीर में भी नहीं था। मैं 4 शब्द भी कैमरे पे नहीं बोल सकता था उस समय। और आज देखो कैसे आप सबको बैठ के मोटिवेट करता हूँ इस पतले शरीर के साथ भी। आप अपनी इज्जत स्वयं करना सीखें। आप अपनी ही इज्जत नहीं करते, आप अपनी ही नज़रों में गिरे हुए हैं। तुम्हें चाहिए बाहर से कोई ना कोई बाहर से तुम्हें प्रोत्साहित करे। अरे तुम खुद करो, खुद को प्रोत्साहित करो। जैसे भी हो, जिस रूप में हो, उसको एक्सेप्ट करो। 2 दिन पहले एक लेडी का मेरे पास फ़ोन आया, 70 किलो वज़न था। डाइट पूछा तो डाइट बिल्कुल करेक्ट थी उनकी। गिनती के 4 रोटी खा रहे थे और फल सलाद वगैरह सब कुछ ले रहे थे वो। उनकी डाइट बिल्कुल परफेक्ट थी। गिनती के 4 रोटी खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, अब इसको भी कम करोगे क्या? इससे कम क्या करोगे तुम तो पहले ही एकदम कम खा रहे हो। वो कह रहे हैं ये इतना कम खाने के बावजूद भी मेरा वज़न नहीं घट रहा। मैं कहा आप क्या करना चाह रहे हो? आपकी डाइट परफेक्ट है और आपका वज़न भी परफेक्ट है। क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। किसी का थोड़ा भारी शरीर होता है तो बचपन से ही, कोई बचपन से ही पतला होता है। अब मुझे देख लीजिए, मैं बचपन से ही पतला हूँ और आज भी हूँ। अब कोई कह दे कि नहीं भैया तुम तो वज़न बढ़ा लो अपना 10-20 किलो, पॉसिबल है? सही भोजन करके पॉसिबल है? सही शुद्ध भोजन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा ही रहेगा। और मैं इस बात को जानता हूँ। और यही बात मैंने उस लेडी को बताया। मैंने बोला कि आप ये बात निकाल दीजिए दिमाग से, स्लिम होने की बात निकाल दीजिए, वरना आप बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि फिर आप उल्टे सीधे गलत चीज़ें करोगे। आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने पूछा कोई बीमारी तो नहीं? वो कहती बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं, मुझे कोई समस्या नहीं।
मैंने बोला अब हो जाओगे अगर इस तरह इस मार्ग पे जाओगे। आपका शरीर भारी है बचपन से, उस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आप पतले हैं, एक्सेप्ट कीजिए, और वही आपके लिए सर्वोत्तम है। दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। हर व्यक्ति में एक यूनिक गुण होता है, उसे पहचानिए। मैंने भी अपने गुण को पहचाना है, और वो कॉन्फिडेंस तब नहीं था मेरे भीतर जब ये शरीर इससे भी भारी था, लेकिन आज इस पतले शरीर में भी वो कॉन्फिडेंस है। इसका कारण है दोस्तों ज्ञान। जब आपको ज्ञान आ जाएगा तो आपका शरीर टेढ़ा मेढ़ा पतला जैसा मर्जी है, इतना कॉन्फिडेंस भर जाएगा ना कि आप कुछ भी कर जाओगे। कुछ भी, आपका शरीर जैसा मर्जी है, आप बिल्कुल बेकार दिखते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे नहीं, पतले हैं, जैसे मर्जी, शरीर टेढ़ा मेढ़ा, सब कुछ। ज्ञान सबसे ऊपर है। और ये ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपना भोजन ही बदल डालिए। भोजन बदलेंगे तो एक तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, जितने रोग हैं सारे भाग जाएंगे, और आपके भीतर सात्विकता बढ़ेगी। सात्विकता बढ़ने से तो ज्ञान ऐसे भर भर के आता है, भर भर के आता, अपने आप आता है भीतर। और बताइए, सात्विकता होने पे ज्ञान, सकारात्मकता भर भर के आती है अपने आप। लोग कहते हैं मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे सकारात्मकता चाहिए, और भोजन खा रहे हैं पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक और वो नॉन वेज पका पका के भोजन कर रहे हैं। कहाँ से आएगी सात्विकता? कहाँ से आएंगे पॉजिटिव विचार? भूल जाइए। खाली मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी होती है। पहले भोजन बदलिए, शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियां जितनी हैं सारी भाग जाएंगी। नंबर 1 भोजन बदलने से। फिर उसके बाद आपके भीतर सात्विकता बढ़ेगी, ज्ञान स्वतः आएगा। उसके बाद आप भागवत गीता पढ़िए, तब भागवत गीता समझ भी आएगी और अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। तब ये जो टुच्चे लोग बोल रहे हैं ना तुमको, जो सोसाइटी तुम्हें कह रही है पतले हो मोटे हो या जो कुछ भी हो, ठोक के जवाब दोगे, मुंह बंद हो जाएगा सामने वाले का, और ये ज्ञान से ही हो पाएगा। लेकिन तुम खुद एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ तुम डाउनग्रेड हो। जब कोई सामने वाला बोलता है तो तुम खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं हूँ। मानो ही मत भैया, अरे तुम वही हो, तुम परफेक्ट हो। तुम चाहे मोटे हो या पतले, वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। खुद से प्यार करना सीखो। यदि एक शुद्ध भोजन डाल के आपका जैसा मन तैसा शरीर बन रहा है, मैं कहता हूँ हड्डियों का ढांचा ही क्यों ना बन जाए, यदि शुद्ध भोजन डाल के वो बन रहा है तो वो बनाइए। पकड़ लीजिए शुद्ध भोजन को, छोड़िए मत उसको। उस शुद्ध भोजन से जो भी आपका शरीर बन रहा है उसको बनाइए, और उसी शरीर को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक रोगी काया से हजारों लाखों गुना बेहतर है निरोगी काया, वो चाहे जिन परिस्थितियों में है, चाहे वो हड्डियों का ढांचा ही क्यों ना बन जाए। निरोगी काया हमेशा बेहतर है। रोगी व्यक्ति, शरीर में रोग है, तो भगवान से 2 ही प्रार्थनाएं करता है, हे भगवान या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे उठा लो। इसलिए स्वयं को पहचानो और जैसे भी हो उसे एक्सेप्ट करो। वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोच्च है तुम्हारे लिए, सबसे बेस्ट है वही। उसे एक्सेप्ट करना सीखो।
उदाहरण मैंने अपना दे ही दिया है कि पूरी तरह से फिट होने के बावजूद और शरीर भी अच्छा तगड़ा होने के बावजूद 2016 में आप फोटो में देखेंगे वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं था मेरे भीतर। आज कैसे है, ना तो वो शरीर है और स्वस्थ तो चलिए बराबर है, मानता हूँ मैं, स्वस्थ मान लेता हूँ बराबर है। 2016 में मैं बिल्कुल फिट भी था और शरीर भी है भी था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था मेरे भीतर नहीं था। फ़र्क क्या था? ज्ञान का। तब कोई कहता था तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाता था लोगों से, लेकिन आज मेरे पास ज्ञान है, मुझे पता है सही और गलत क्या है। तो कोई भी जब बोलेगा जवाब देगा तो उसको ठोक के जवाब दे देंगे, मुंह बंद हो जाएगा उसका, नहीं बोलेगा दोबारा फिर। इसलिए सही और गलत के बीच में भेद करना सीखो। एक शुद्ध भोजन करके आपका जैसा मन तैसा शरीर बन रहा है उसको एक्सेप्ट करो, वही सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है आपके लिए। और इस तरह के प्रश्न करना बंद कीजिए और डाइट फॉलो कीजिए आज से ही। यदि शरीर को निरोगी रखना है, स्वस्थ रहना है, मन से भी, विचारों से भी, शरीर से भी, तीनों चीज़। डाइट तो ऐसा है ना, तीनों को शुद्ध कर देता है, शरीर को भी, मन को भी शुद्ध कर देता है, सब कुछ शुद्ध कर देता है। इस डाइट की ये खासियत है, इस भोजन की ये खासियत है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं ना और प्राकृतिक भोजन करते हैं, ये तीनों को शुद्ध कर देता है और ज्ञान तो भर भर के आपके भीतर आता है। सही और गलत के बीच में भेद पृथक कर देता है। और भागवत गीता के श्लोक तो आपको जैसे मुझे डायमंड नज़र आते हैं ना एक एक श्लोक, वैसे आपको भी नज़र आएंगे। आज तो समझ नहीं आ रही होगी, आप पढ़ेंगे भागवत गीता समझ नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन तब वही श्लोक से आपको हीरे नज़र आएंगे, एक एक श्लोक से। मतलब अच्छे से आपको समझ आएगा और जीवन में उतार भी पाएंगे उसे आप। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ समझा पाया हूँ। धन्यवाद।